गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो लेसन स्टार्ट किया था द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम। तो कल जब कुत्ते ने अपने मालिक को खजाना दिखाया तो उसके बाद उनके लालची पड़ोसियों को भी मन में लालच आ गया और वो उस कुत्ते को बहका कर अपने गार्डन में लेके आए और उसे खाने के लिए दिया बहुत कुछ, लेकिन वो कुत्ता डर के मारे ना तो उसने कुछ खाया ना ही हिला। तो अब आगे देखते हैं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम। तो अब वो जब कुत्ते ने कुछ नहीं खाया और ना ही हिला तो उसको बाहर की ओर खींचने लगे दरवाजे से, और उन्होंने साथ में एक फावड़ा और कुदाल भी ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पा and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। तो जल्दी ही जब वो कुत्ते को लेकर एक पाइन के पेड़ के पास गए गार्डन में, तो कुत्ते ने वहाँ पर जाकर उसको स्क्रैच करना, उसको खोदना शुरू कर दिया ग्राउंड को। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई उस पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विथ जॉय। तो अब ये देखकर कि कुत्ता ज़मीन खोद रहा है, तो बूढ़े वो लालची पड़ोसी ने जल्दी से अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुदाल और फावड़ा दो, और वह मूर्ख डांस भी करने लगा खुशी से। देन द covetous ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड crone विद अ hoe begin टू dig। तो उसके बाद उन लालची दंपत्ति ने हो और वो फावड़े और कुदाल से उस जमीन को खोलना स्टार्ट कर दिया। और but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। और जब उन्होंने ज़मीन खोदी तो वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली के अलावा कुछ नहीं था, और उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उनके हाथों से उनके जो औजार थे वो गिर गए और उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। तो अब उन दोनों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कुत्ते के ऊपर कि उन्होंने उसको लात मारी और इतना बुरी तरह से पीटा कि वो मर गया। और बूढ़ी औरत ने उसको उसके सिर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी कुदाल से they flung him into the hole and heaped the earth over his carcasses। और फिर उसकी लाश को वहीं पर ज़मीन में दबा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। तो जब कुत्ते के मालिक ने ये सुना कि उसके कुत्ते की मृत्यु हो गई है तो उसने एक शोक सभा रखी जैसे कि अपने बच्चे के लिए करते हैं, और रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers। तो उसके बाद उसने उस पाइन के नीचे जहाँ पे उसको कुत्ते को दफन किया था, तो वहाँ पे कुछ बांस की डंडियाँ लगाकर एक समाधि की तरह बनाई और उसके ऊपर कुछ ताज़े फूल भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो उसके बाद वहाँ पर उसने एक कप पानी रखा और ट्रे में खाना रखा और कुछ अगरबत्तियाँ भी जलाई वहाँ पर। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। तो अब वह बहुत देर तक गहरे दुख में डूबा रहा और उसने अपने प्यारे कुत्ते को कई नामों से बुलाया, जैसे कि वो जिंदा था जब तब बुलाता था। That night the spirit of dog appeared to him in dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce।
तो अब रात को कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े दंपत्ति के आदमी के सपने में आया कि आप उस पाइन ट्री को काट कर जो मेरी कब्र के ऊपर बनी है उसको, और उससे आप एक औंखली और मूसल बनाओ, जो आप राइस पेस्ट्री और सॉस बनाते हो उसके लिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो अब उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ के तने को बीच से लगभग 2 फुट काट लिया। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. तो अब उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ से उसको कभी छील कर, कभी उसको बीच से काट कर, रगड़ कर उसको उससे एक बीच में उसके एक खोखला बनाया, एक बाउल की तरह, एक कटोरे की तरह। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद उन्होंने एक लंबी डंडी वाला हथौड़ा बनाया। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंसिंग राइस, जैसे कि चावलों को कूटने के लिए बनाया जाता है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो जब न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आया तो उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टर एंड ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंस द मास इनटू डो। तो जब चावल उबल गए तो बूढ़ी औरत ने उन चावलों को उस औंकली में डाला और उस बूढ़े आदमी ने उनको पीसने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। एंड द blows fell heavy as fast till the pastry will all ready for baking, और जल्दी ही वो पेस्ट्री बनने के लिए तैयार हो गई। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक जल्दी ही वो सारा जो ढेर चावलों का था वो सोने के सिक्कों में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जब उस औरत ने भी उन बीन्स को उठाया पीसने के लिए तो वहाँ भी सोने की बरसात होने लगी। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। तो ये सब चीज़ें उनकी जो लालची पड़ोसी थी वो देख रही थी, खिड़की से झांक रही थी कि कैसे बीन्स की जगह सोना गिर रहा है। "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the meal was full of shining mass of gold. और बूढ़े दंपत्ति यह देखकर बहुत खुशी से चिल्लाने लगे और थोड़ी ही देर में उनका सारा टब वो पीले सोने से भर गया सारा। So the old couple were rich again. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो फिर अब बूढ़े दंपत्ति दोबारा से अमीर बन गए, और अगले दिन फिर से वो दुष्ट और लालची पड़ोसी उनके आए वो ओंखली और मूसल मांगने के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, तो उन्होंने उसको चावल और बीन्स से भर लिया। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्राइंड, फिर औरत ने उसको पीसना और आदमी ने उसको कूटना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉइल मास ऑफ वर्म्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया तो वो पेस्ट्री और सॉस है वो कीड़ों में बदल गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। तो ये देखकर वो और ज़्यादा गुस्से में हो गए और उन्होंने उस चक्की और ओंखली को टुकड़े टुकड़े करके ईंधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू।